अम्मी मैं आपके लिए खाना लेकर आती बेगम बैठो। अम्मी, काम अली को हम कितने पैसे देते हैं? कामनी को बेटा 2500 रुपया। ये लो शानजे, तुम्हारा 2500। कपड़े धोने वाली कितने पैसे लेती है? कपड़े धोने वाली को 2000। ये लो शानजे, तुम्हारा 2000। और कपड़े प्रेस करने वाले को कितने पैसे देते हैं हम? एक सूट प्रेस करने का 50 रुपए लेता है, तो टोटल मिलाकर महीने का 2000 बन जाता है, क्योंकि 40 जोड़े तो होती हैं। अच्छा ये लो शानजे, तुम्हारा 2000। खाना बनाने वाले का कितना खर्चा आ जाता है? खाना बनाने वाली 2500 तो ले ही लेती है कम से कम। ठीक है जी, ये लो 2500 खाना बनाने का। टोटल हो गए तुम्हारे 22,000 महीने के हिसाब से। अली मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये सारे पैसे तुम बहू को क्यों दे रहे हो? अरे अम्मी मैं आपको बताता हूँ, खाना बनाना, बर्तन धोना, सफाइयाँ करना, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, यहाँ तक कि बच्चों को संभालना, सारे काम तो मेरी बेगम करती है, वो भी बिना किसी मुआवजे के। अम्मी इसमें से कुछ काम ऐसे हैं कि जिनका तो मैंने जिक्र भी नहीं किया, और आप इसे क्या कहते हैं कि तुम आखिर सारा दिन में करती ही क्या हो? खाना बन गया क्या? अम्मी बस 2 रोटियां रह गई, गैस नहीं आ रही। सुबह से फारिग बैठी रहती हो, इतना नहीं करती कि जब गैस आती तो फौरी हंडिया चढ़ा दूं। हद हो गई है, जल्दी करो, भूख लग रही है मुझे। ये तुमने कपड़े धोए हैं? कितने गंदे कपड़े धोए हैं, और अभी तक तुमसे सफाई नहीं हुई घर की। अम्मी बस अभी बच्चों को स्कूल भेजा है। स्कूल भेजा है? तुम्हारे तो बहाने ही नहीं खत्म होते। जल्दी से सफाई करो और फिर जाके कपड़े दोबारा धो। मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे ऑफिस से भी संडे की छुट्टी मिल जाती है, लेकिन इस बेचारी को तो संडे की छुट्टी भी नहीं मिलती। सबसे पहले सुबह उठती है और रात को सबसे लेट सोती है। बुखार की कंडीशन में भी मैंने इसको खुद काम करते हुए देखा है। ना ही हमने कभी इसकी मेहनत का हिसाब दिया और ना कभी इसकी इज्जत का ख्याल रखा। माँ जी अब खुद सोचें, अगर इसने एक दिन काम करने से मना कर दिया, ना खाना टाइम पे बनेगा, ना घर साफ सुथरा रहेगा, और ना बच्चे स्कूल टाइम से जा सकेंगे, पूरा घर बिखर जाएगा। आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर को चलाने के लिए ना पैसा काम आता है, ना कोई बाहर का शख्स। अगर घर संभलता है तो वो सिर्फ एक बहू की वजह से, जो बिना किसी मुआवजे और बिना किसी तकाजे की वजह से सारी उम्र अपने ससुराल में वक्फ कर देती है। मैं कोई अपनी बीवी को पैसे नहीं दे रहा, सिर्फ एक ये अप्रिसिएशन है ताकि मेरी बीवी को थोड़ा सुकून मिले, उसको पता चले कि उसकी इस घर में क्या वैल्यू है। इसलिए अम्मी मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से ना ये इस घर की बहू है, ना मेरी बीवी है, बल्कि ये इस घर की मालिकन है। और अम्मी अगर आप भी इसको अपनी बहू की जगह पे बेटी एक्सेप्ट करेंगे ना, तो इस घर में कभी लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं।